वाक़या 16 दिसंबर को हुआ था, उसकी याद में हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारा स्लोगन यही है कि हम तुमको नहीं भूले। उन बच्चों की कुर्बानियों ने 147 बच्चों की कुर्बानियों ने हमें एक राह दी कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ हम बाहर निकले। हमने ऑपरेशन करके पूरे मुल्क से दहशत गर्दों का खात्मा किया और स्कूलों के लिए, स्कूलों में, बाज़ारों में एक पुरअमन फ़ज़ा कायम की। इसके लिए हम पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं और बहैसियत कौम हम सब उन बच्चों को कभी भी नहीं भूलेंगे। इसी पे मैं सबसे पहले अहमद काजू साहब से कहूँगा कि कोई अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्यालात तो नहीं, ये एक अफसोस का मकाम है और ये दिन हमें दोबारा उनकी याद की तरफ ले जाता है, ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत ही वो दिल दहला देने वाला वाक़या था और पूरी कौम अश्कबार थी उस वाक़ये से। और हम बहैसियत वकील और एक ज़िंदा कौम के हवाले से हम अपनी इस किस्म के वाक़यात और कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे और उनको याद रखने के लिए आज हमने ये शम्मा रोशन की हैं। वो हमारे दिलों में पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। और फहद शाह साहब से भी मैं कहूँगा, पाकिस्तानी तारीख़ में ये दिन जो है इंतहाई अलमनाक दिन के तौर पे याद रखा जाएगा। पहले सपूत ढाका का वाक़या, वो भी 16 दिसंबर को, और फिर सानिया शावर जिसमें मासूम कलियों को कुचल दिया गया। और दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, उनके ऊपर इस्लामोफोबिया के नाम से हमारे यहाँ चल रहा है कि इस्लाम के ऊपर लेबल लगाते हैं कि इन्होंने हालात ख़राब किए हुए हैं। अब ये देखिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और उसी में इतना बड़ा वाक़या पेश आया और वो मासूम जिनको ये ख़बर ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, वो इस वाक़े का शिकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को बहुत ज़्यादा फेस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक आर्मी को सलूट पेश करते हैं कि ख़ुसूसन इस वाक़े के बाद हमारी ये कौमी पॉलिसी वाज़ेह तौर पर बड़ी सामने आई कि जिसमें टेररिस्ट वो कहीं से भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो बेरेबल नहीं है। अल्लाह उन मासूम कलियों को अपने जवार रहमत में जगह दे और उनके वसीले से हम सब की भी बख्शिश का सामान। बहुत शुक्रिया। और मैडम नौशीन आशफी से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने बारूम में ये शम्में रोशन की हैं। इसका जो मकसद है 16 दिसंबर APS का ऐसा दर्दनाक वाक़या जिसको कभी भी आने वाली हमारी नस्लें भी फरामोश नहीं कर सकती, ये उन माओं के साथ अज़हार यकजहती करने के लिए जलाई गई है कि उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। हमारा जो इस्लाम है वो मना फरमाता है कि अगर जंग भी लाजम हो उसमें भी बच्चों के ऊपर और औरतों के ऊपर जो है जुल्म नहीं किया जाएगा, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुंचाई जाएगी। तो जो लोग कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं ये इनका ना कोई दीन है ना इनका मज़हब है, ये लोग इस्लाम के नाम पे एक धब्बा है अगर वो अपने आप को इस्लामी होने का दावा करते हैं। तो ये एक ऐसी तारीख़ है जिसको कभी फरामोश नहीं की जा सकती। और उन बच्चों को, वो तो वैसे भी बच्चे जो हैं वो मासूम कलियाँ, वो जन्नती ही हैं, वो जन्नती रूहें हैं। हम यहाँ पे अब उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो उनके दर्जात बुलंद करे, उनके माँ बाप को बहुत ज़्यादा सब्र दे, क्योंकि जब किसी माँ से उसका बच्चा जुदा होता है तो उसकी तकलीफ़ सिर्फ वही महसूस कर सकती है। हम ज़रूर महसूस कर रहे हैं लेकिन वो जो माएँ हैं उनकी तकलीफ़ जितनी है शायद हम उतनी महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला के फ़ैसले पे उनको राज़ी रहने पे मज़ीद उनको साबित कदमी दे। राणा शिराज साहब से मैं साबिक सेक्रेटरी बार हैं, दरख्वास्त करूँगा कि दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे कभी अंदेशा ज़वाल ना हो। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो 14 दिसंबर 2014 को, जो 12 दिसंबर 2014 को, 16 दिसंबर 2014 को जो सानिया पेश आया आर्मी पब्लिक स्कूल में और हमारा हमसाया मुल्क जो कि एक दुश्मन की हैसियत रखता है, उसने आखिरी तौर पर कुछ ताकतों के साथ मिलकर हमारे मुल्क में अफरा तफरी और बदअमनी पैदा करने की कोशिश की और
अपने मजमून मकासद के हसूल के लिए मासूम बच्चों का जो है वो कत्ल आम किया गया। हम इस एक्ट की पुरजोर और मजम्मत करते हैं और दीन इस्लाम जो है वो हमें बताता है कि एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है और हम जो है एक बीइंग मुसलमान और बीइंग पाकिस्तानी इस साने को कंडेम करते हैं और जिन माओं के बच्चे जिन वालिदैन के लफ्ते जिगर जुदा हुए हैं हम उनके साथ हैं और उनके साथ आज़ाद यकजहती करते हैं। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ करवा दें Şuradan.